नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में उठे शहर के ज्वलंत मुद्दे। प्रशासक बोले विचार होगा। नीड बेस्ड चेंज और बिजली के निजीकरण का भी लोगों ने किया विरोध। टोल प्लाजा पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाने बरवाला पहुंचे किसान नेता गुरनाम चंदूड़ी। और बिग बॉस से परफॉर्म कर लौटी सोनाली फोगाट, अनुभव किए साझे। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक आज हुई। लॉकडाउन के बाद हुई इस पहली बैठक में शहर के कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सबसे बड़ा मुद्दा था हाउसिंग बोर्ड के मकानों में नीड बेस्ड चेंज को रेगुलर किए जाने का, जिसका तीनों ही पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसद सहित अन्य लोगों ने भी समर्थन किया है। प्रशासक ने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ बिजली के निजीकरण का मुद्दा भी उठा। प्रशासक का इस पर कहना था कि अगर बिजली का निजीकरण होता है तो फोन की मार्फत बिजली की दरें भी काफी कम हो जाएंगी। कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चंडीगढ़ में आज लगभग 1.5 साल बाद प्रशासन की एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई। माउंट व्यू होटल सेक्टर 10 में हुई इस मीटिंग में शहर के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला किसी पर भी नहीं हुआ। इस दौरान बिजली के निजीकरण का मुद्दा भी चर्चा में रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने मीटिंग की शुरुआत में ही बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर बात की। बंसल ने कहा कि बिजली विभाग जब फायदे में है तो इसे प्राइवेट हाथों में क्यों दिया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता संजय टंडन ने प्रशासक बदनोर से कहा कि इस मीटिंग का फायदा तो तभी होगा जब यहां आए कुछ सुझावों को लागू किया जाए। मीटिंग के दौरान शहर में नर्सिंग होम बनाए जाने पर भी बात हुई। भाजपा नेता अरुण सूद ने कहा कि शहर में अगर 4-5 बेड के नर्सिंग होम होंगे तो लोगों को उनके घर के पास ही इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं गांवों में लाल डोरे के बाहर हुए निर्माण को रेगुलर करने को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई, लेकिन इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ। चंडीगढ़ रेजिडेंट्स एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन के प्रेसिडेंट हितेश पुरी ने कहा कि शहर में 63,000 परिवार हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहते हैं। वहां उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें वॉल्यूशन बताकर लोगों को परेशान किया जाता है। पुरी ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर वन टाइम चार्जेस लेकर घरों में किए इन बदलावों को मंजूर कर देना चाहिए। ऐसा जी कि एडवाइजरी काउंसिल में जो है, क्योंकि टाइम थोड़ा रहता है, लोग ज़्यादा हैं, तो आज मैंने 8 विषयों पे तो रिटर्न में रिप्रेजेंटेशंस दी हैं और 2 ऑरल विषय उठाए हैं। एक सबसे पहले जो चंडीगढ़ के जो 13 गांव शामिल हुए हैं उसमें हमने डिमांड की है कि लालडोरा ख़त्म करके सारी लैंड को अर्बन लैंड डिक्लेयर किया जाए और चेंज ऑफ लैंड यूज़ की जो है वो पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। और जो यहाँ पे कलेक्टर रेट है वो पंजाब में कंपैरेटिव जो आप अगर देखें डड्डू माजरा के साथ पंजाब में तोगा वगैरह में तो 7 करोड़ से ऊपर कलेक्टर रेट है। तो हमने ये डिमांड की है कि जो लैंड एक्विजिशन होनी है, जब ये स्कीम बनेगी, रेगुलराइजेशन होगी जो लाल डोरे के बाहर जो कंस्ट्रक्शन है और अर्बन लैंड में चेंज होगी सारे जो एमसी के अंडर आने के बाद, तो उसमें जो है वो कलेक्टर रेट बढ़ने चाहिए और हमने 1.5 करोड़ है उसको हम 3 करोड़ रुपया होना चाहिए। उसके अलावा जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है वो विषय मैंने लिया कि दिल्ली पैटर्न पे जो है वो वन टाइम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। बहुत लंबे समय से ये लोगों की डिमांड है और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। बता दें कि प्रशासन ने लाल डोरा की समस्या से निपटने का काम बेंगलुरु की एक एजेंसी को सौंपा है। ये एजेंसी चंडीगढ़ के एक गांव की मैपिंग के बाद सुझाव देगी कि किस तरह से लाल डोरा से बाहर निर्माण की समस्या को हल किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। गुरनाम सिंह चंदूड़ी आज पंचकुला के बरवाला में स्थित टोल प्लाजा में किसानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हुए थे। गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने कहा कि जब तक किसान बिलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाते हुए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि इस आंदोलन के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है और इसमें किसी भी तरह की हिंसा की गुंजाइश नहीं रहेगी। गुरनाम सिंह चंदूड़ी आज पंचकुला के बरवाला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो किसान
टोलों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वे उनका यहाँ धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि वे इतने लंबे समय से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत बदनीयत है। सरकार चाहती है कि आंदोलन में फूट पड़ जाए, इसलिए वे बातचीत को और लेट कर रहे हैं। पर आंदोलन जितना ज्यादा समय का होता जाएगा उतना ही मजबूत होता जाएगा। जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। देखिए, जो किसान बहुत दिनों से टोलों पे बैठे हुए हैं हम उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं और उनको शाबाश देने के लिए आए हैं कि वो इतने लंबे समय से दिन रात धरना चला रहे हैं और बहुत इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। देखिए, सरकार की जो नीयत है वो बदनीयत है और वो सोच रहे हैं किसी तरह से आंदोलन टूट जाए, आंदोलन में फूट पड़ जाए या लोग दुखी होकर अपने घरों को चले जाएं। लेकिन हमारा जो किसान है और मजबूत होता जा रहा है, जितना वो लेट कर रहे हैं उतना और मजबूत हो रहा है और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकारी अस्पताल रहा, उसके बराबर में प्राइवेट खोल दिया गया। सरकारी की आप हालत देखते हो। सरकारी स्कूल रहा लेकिन सरकारी के बराबर में प्राइवेट खोल दिया, सरकारी की हालत देख रहे हो। सरकारी BSNL थी और उसके बराबर में प्राइवेट खोल दी गई, आज BSNL की हालत देख रहे हो। तो ये जो व्यवस्था वो कर रहे हैं, जिस तरह से हमें मिसगाइड कर रहे हैं, उसका क्यों सारा कुछ कारपोरेट को देना चाहते हैं? क्यों एग्रो बिजनेस कारपोरेट का देना चाहते हैं? वो उनके क्या पेट में दर्द है? किसने मांगा था? जनता की मांग थी क्या? वो जब जनता मांग ही नहीं रही, जब जनता जो मांग रही है वो दे नहीं रही, जो नहीं मांग रही है वो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे है कि वो अपने मित्र उसके अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं उनको पालना चाहती है। तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आंदोलन को किस तरह से? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग अभी होगी, शायद उसमें कुछ फैसला ले लिया जाए और ये तो तय है कि हम तब तक घर को नहीं मोड़ेंगे जब तक हमारी बात माननी नहीं जाएगी। ये तो तय है। कोई बड़ा फैसला भी संयुक्त मोर्चा? जी, बड़ा फैसला भी हो सकता है। अगर सरकार मानेगी नहीं तो बड़ा फैसला भी हो सकता है, लेकिन उसका अब कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि सभी इकट्ठे फैसला लेंगे। गौरतलब है कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक किसानों की मांगे मानती है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मांगों पर विचार न किए जाने को लेकर बुधवार को सेक्टर 17 में कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्ट्रीट लाइट एम्प्लॉय यूनियन, सीवरेज एम्प्लॉय यूनियन और CTU एम्प्लॉय यूनियन ने एक मंच पर आकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो रेगुलर किया जा रहा है और निजीकरण कर उनके कामकाज में रुकावट पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो अदारे लाभ की स्थिति में है उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मांगे ना माने जाने को लेकर बुधवार को सेक्टर 17 में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्ट्रीट लाइट एम्प्लॉयज यूनियन, सीवरेज एम्प्लॉयज यूनियन और CTU कर्मचारी यूनियन सहित विभिन्न संगठनों के कर्मचारी शामिल हुए और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चंडीगढ़ प्रशासन का पुतला फूंका और कहा कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी ओर से ये संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। इस दौरान चंडीगढ़ CTU की सभी बसों का 1 घंटे के लिए चक्का जाम भी किया गया। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, जो स्ट्राइक इसलिए हो रही है कि चंडीगढ़ प्रशासन के जो प्रशासक है उनसे बार बार हम बेनती कर रहे हैं कि बातचीत करके हमारे मसले हल करो। निचले लेवल पर अधिकारियों से बातचीत हुई है लेकिन इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया। अब पिछले 5 महीने से गवर्नर साहब को बेनती कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा। SDM सेंट्रल में लिखा है ADC साहब को कि मीटिंग करवाओ गवर्नर साहब के साथ इनकी, लेकिन बातचीत नहीं हो रही। मैं आप जाके आया हूँ वहाँ, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। बोला जी पहले कोरोना टेस्ट करा के आओ फिर अंदर जाने देंगे। क्या अब हर मुलाजिम जो वहाँ रोज़ जाते हैं जब पॉलिटिशियन मिलते हैं कि कोरोना टेस्ट करा के जा रहे हैं? हमारे इशू कुछ नहीं है, सिर्फ गवर्नर साहब की इसमें इंटरवेंशन चाहिए। वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, उनको सुननी चाहिए हमारी, लेकिन वो सुन नहीं रहे। मजबूरन आज हड़ताल करनी पड़ी। कभी कोई मुलाजिम हड़ताल नहीं करना चाहता, लेकिन आज इन्होंने हमें धकेला है हड़ताल पर। पूरी की पूरी जिम्मेदारी चंडीगढ़ प्रशासन की। सर, जो हमारे आउटसोर्सिंग पे बंदे काम कर रहे हैं डेली बेस पे कॉन्ट्रैक्टर के पास, उनको सभी को पैसे देने पड़ते हैं।
काम करने के लिए जब ठेकेदार रखता है, बेशक बोलता है रोडगली पे काम कर रहा है या सीवर पे काम कर रहा है, जब भी नया टेंडर होता है उनको पैसे ही देने पड़ते हैं। तो 5,000 दे रहा, कोई 10,000 रुपये दे रहा। हमारी ये डिमांड है कि सरकार जो हमारे यहाँ के एमसी अथॉरिटी है, अगर टेंडर लगता है तो ठेकेदार का मुनाफा जो है टेंडर में ही डाला जाए, ना कि वो मुलाजिम से ना लिया जाए। जो टेंडर है वो ठेकेदार क्यों लेता है, वो कहता है मैं 0% पे लिया है। 0% का काम खत्म करके ये मुलाजमों को जो है पैसा देना पड़ता, वो ना देना पड़े। CDU ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ CDU ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। CDU ਦੇ 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਲੀਡ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਧਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ परेशान किया जा रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इकट्ठा हो प्रदर्शन कर चंडीगढ़ प्रशासन को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जा सकता है। देखना होगा कि संघर्ष के बाद क्या चंडीगढ़ प्रशासन इनकी सुनवाई करता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करने वालों की हड़ताल आज 43 दिन में भी पहुंच गई। मेयर रविकांत शर्मा से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के साथ बातचीत भी हुई थी, लेकिन बातचीत को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, जिसके बाद डोर टू डोर गार्बेज यूनियन के संबंधित लोग अभी भी धरने पर जमे हुए हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की हड़ताल के 43 दिन पूरे हो गए हैं। मेयर रविकांत शर्मा ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के साथ बातचीत की और हड़ताल खत्म करवाने का प्रयास भी किया। बावजूद इसके डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की हड़ताल जारी है। इनकी हड़ताल को अब यूटी और यूनियन का भी साथ मिलने लगा है, जिन्होंने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की मांग को लेकर कहा कि मांग जायज़ है और इसे जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। पिछले दिनों में चंडीगढ़ जड़े प्रशासन ने MC है, इन्होंने गड्डियां खरीदियां और जड़े कई सालों तो गार्बेज कलैक्टर काम करते सी उन्होंने काम तो कढ़ता गया। ये करके जो 3-4 हज़ार मुलाजम काम करता सी, उन्होंने दे नाल परिवार जुड़े थे, वो परिवार भी अज रोजी रोटी तो मुथाज हो गए। उन्होंने रोजी रोटी के बिल्कुल लाले पै गए हैं। लेकिन प्रशासन ने जिथे एक पासे रोजगार तो कित्थे देना सी, ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ लगातार मांग कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ पक्का किया जाए, लोगों को ਵਧੀਆ सहूलतां ਦਿੱਤੀਆਂ जान। हमारे जो डोर टू डोर ये कूड़ा घरों से लेते हैं, आज हम फेडरेशन की तरफ से ना कि सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि इनके साथ जाती की जा रही है। ये लोग हमारे घरों में जाके, चंडीगढ़ के वासी लोगों के घरों में जाकर ये लोग घर घर जाके बैल बजा के कूड़ा लेते हैं, और वो कूड़ा जब तक नहीं डालते, जब तक ये रेडी लेके आगे नहीं जाते, और इनसे वो रोजगार छीन के MC के अधिकारियों ने ये एक प्राइवेट सिस्टम जो चलाया, गाड़ियाँ मंगा लियाँ, अनसंसरी पैसा खर्च के, और इन्होंने भर्ती नहीं कर रहे हैं, सिफारसी इन लोगों का जो रोजगार खोया जा रहा। आज वो गाड़ी आती है, उस पर एक स्पीकर लगा हुआ है, वो बोल देते हैं कि कूड़ा वाला आया, कूड़ा डालो। तो अगर कोई कूड़ा लेके आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो गाड़ी आगे निकल जाती है, और दो दिन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। और जो चंडीगढ़ के लोग बसिंदे हैं वो बहुत इनके साथ झगड़े भी होते हैं। वहीं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर का कहना था कि मेयर का सपना है कि चंडीगढ़ को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है, लेकिन इस तरह से वह कैसे चंडीगढ़ को नंबर 1 पर ला पाएंगे। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के प्रधान शमशेर लोटिया का कहना है कि हमारी मांगें जायज़ हैं। हमारा चंडीगढ़ में धरना लगभग 43वें दिन में परिवर्तित हो चुका है। हम लोग घर घर से कूड़ा कचरा पिछले 30-35 वर्षों से उठा रहे हैं। आज हमारे बीच में फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉइज एंड वर्कर चंडीगढ़ यूनियन पहुंची है। मैं सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। जैसे बिजली डिपार्टमेंट की यूनियन है, सीवरेज डिपार्टमेंट की यूनियन है, और पानी डिपार्टमेंट की यूनियन है, CTU डिपार्ट की यूनियन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूनियन है। सभी साथी, मणि माजरा से सफाई कर्मचारियों की यूनियन है, सभी साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। और आज
हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मजदूर साथियों की आवाज़ को लिए मजदूर साथी आए हैं और हम प्रॉपर अब विश्वास हो गया है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि मेयर और यूटी प्रशासन कब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर की मांगों को मानता है और कब तक इनकी मांगों को लेकर इनकी हड़ताल यूं ही बददस्तूर जारी रहती है। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए सुभाष चावला ने कहा है कि उनका उद्देश्य रहेगा शहर के विकास कार्यों को गति देने में योगदान देना। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। उन्होंने सदस्यता अभियान चलाने की बात भी कही। चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष सुभाष चावला को बनाया गया है। सुभाष चावला इससे पहले नगर निगम के 2 बार मेयर रह चुके हैं। अध्यक्ष पर चुने जाने के बाद आज उनके घर पर सारा दिन बधाई देने का तांता लगा रहा। सुभाष चावला के अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी क्या प्राथमिकता होगी और कैसे पार्टी को चंडीगढ़ में मजबूत बनाएंगे, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। हमेशा पार्टी को मजबूत करने की रहती है, कोई भी प्रधान हो कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। लेकिन क्योंकि इस वक्त थोड़े पॉलिटिकल चैलेंज ज़्यादा हैं, क्योंकि 8-9 महीने बाद चंडीगढ़ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जो है वो चंडीगढ़ के लिए एक असेंबली की तरह चुनाव माना जाता है। तो सबसे बड़ी तो आगे यही कोशिश रहेगी कि पार्टी को इतना मजबूत करें, इतना लोगों तक लेके जाएं और जो इस वक्त जो बीजेपी ने कॉरपोरेशन का या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर का हाल कर रखा है उसको लोगों तक ज़्यादा पहुंचा के और पार्टी को मजबूत करें और अगला चुनाव जीतें। ये तो प्रायोरिटी अब मेरी रहेगी। इसके साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि वे आने वाले चुनावों में नए चेहरे और नौजवानों को कांग्रेस में मैदान में उतारने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने रूठों को मनाने पर भी अपना बयान दिया। ये फैसले जो होते हैं ना, ये हाईकमांड के होते हैं। ये किसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लेना है, किसको नहीं लेना, किसने वापस आना है, किसने नहीं, ये फैसले जो हैं वो पार्टी के बड़े लीडर लेते हैं। दिल्ली से होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पवन बंसल जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं यहाँ पे। ये फैसले उनके हाथ में होते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आदमी हम ये देखेंगे गया क्यों था। अगर जाने के पीछे सही कारण हो तो फिर उनको लाना अच्छा होता है। अगर किसी बिना वजह कोई आदमी नाराज़ होकर चला जाए, कोई वजह ना हो, तो फिर जैसे उनकी मर्ज़ी है, जहाँ रहें खुश रहें। हमारी तो यही होती है कि जहाँ रहें खुश रहें। देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो आने वाला नगर निगम चुनाव है मैं ज़रूर सिफारिश करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमारी पार्टी का सिस्टम है। अकेला प्रधान टिकटों का फैसला नहीं करता किसको लड़वाना है किसको नहीं। उसके लिए हमारी हाई कमांड होती है, एक कमेटी बनती है। पर मेरी सिफारिश ये होगी कि नए चेहरे उतारे जाएं और यंग उतारे जाएं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ के अंदर किस तरीके से दशा और दिशा सुभाष चावला कांग्रेस की बदलते हैं। पंजाब के टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। टिकटॉक, राजनीति विवाद और फिर बिग बॉस, सभी अनुभव के करने वाली सोनाली फोगाट आज चंडीगढ़ पहुंची थी, जिन्होंने अपने अनुभव साझे किए। उन्होंने बिग बॉस में किए काम के बारे में भी चर्चा की। रियलिटी शो में आना उन्होंने कहा कि उनके लिए एक बड़ी बात थी। उन्हें लगा है कि यहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं काट पाऊंगी, लेकिन मैंने वहाँ 33 दिन बताए, जो कि एक अच्छा अनुभव रहा। और क्या कहा सोनाली फोगाट ने, आज देखते हैं। टिकटॉक, राजनीति विवाद और फिर बिग बॉस, सभी अनुभव के बाद सोनाली फोगाट चंडीगढ़ पहुंची। इन सब से गुजरने के बाद अब वे खुद में क्या बदलाव देखती है, इसको लेकर सोनाली फोगाट ने कहा कि वो पहले जैसी ही हैं और हरियाणा में भाजपा की टिकट मिलने के बाद उनमें काफ़ी बदलाव आया। ये अलग बात है कि वो जीत नहीं पाई। मैं महाराष्ट्र में ही विनोद तावड़े जी हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, उनसे मिली थी
और उन्होंने उसके लिए मुझे मुबारकबाद भी दिया कि आप बड़े शो में जाके आई हैं और अपना काम जारी रखें और अपनी विधानसभा को भी ठीक से देखें। तो दोनों ही चीज़ें उन्होंने मुझे कही हैं और इसके लिए मुझे शुभकामनाएं दी हैं कि आप आगे बढ़ें और काम करें। इसके साथ ही बिग बॉस के अंदर अभी कुछ वक्त गुजार के आई सोनाली फोगाट ने कहा कि रियलिटी शो में जाना उनके लिए बड़ी बात है। वहीं बिग बॉस के घर के अंदर चल रही गेम को लेकर सोनाली ने कहा कि राहुल जीत सकता है। देखिए, सबसे अच्छा दोस्त जिसको मैं कहूँगी राहुल वैद्य से मेरी दोस्ती हुई और दुश्मन मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है कि वहाँ जाते ही दिमाग घूम जाता है और आप कई ऐसी हरकतें करने पे मजबूर हो जाते हो जो आप कभी करना ही नहीं चाहते, दूसरे लोग भी करते हैं। तो वहाँ पे जैसे रुबीना जी मेरे हर मामले में आ जाती थी, तो मैंने रुबीना जी को कई बार कई चीज़ें कही भी, सुनाना भी पड़ा मुझे। और आते समय मैंने अभिनव जी और रुबीना जी से अलग से बात भी की और मैंने अभिनव जी को कहा भी कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़ी समझ रखते हैं। उनका रुबीना जी का टेम्पर हाई जल्दी हो जाता है, तो फिर भी मैंने उनको कहा कि जो घर की बातें हैं वो घर में ही रहेंगी और बाहर हम मिलेंगे भी और अच्छी दोस्ती रखेंगे। तो उन लोगों ने सहमति जताई इसमें और सब लोगों से मेरी दोस्ती रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि किसी से मेरी दुश्मनी हो। आप किसे देखते हैं फाइनल में, कौन जीत पाएगा? देखिए, मैं राहुल वैद्य को देखती हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मैं मानती हूँ राहुल वैद्य को, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वैसा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद हर इंसान अपना संतुलन खो देता है और बहुत बुरी तरह से झगड़े होते हैं। और उन लोगों ने जितनी मुझे रिस्पेक्ट दी वहाँ जाने के बाद, तो मुझे नहीं लगा कि किसी को भी मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए कि जिससे मेरा मनमुटाव हो और झगड़ा हो। मैं नहीं करना चाहती थी और गलत तरीके से जवाब नहीं देना चाहती थी। और हम गलत तरीके से जवाब दें, मारपीट करें या गालियां निकालें, वो कोई दबंग नहीं कहलाता, कभी नहीं कहलाता। बहरहाल अब बिग बॉस के घर के बाहर सोनाली फोगाट आ चुकी हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राहुल की जीत की उम्मीद जो सोनाली फोगाट ने बांधी है वो कितनी सच साबित होती है। पंजाब की CTV चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में बुधवार को 54 नए कोरोना पेशेंट आए और जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 864 पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 15 नए पेशेंट आए और एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 343 पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज 8 और मोहाली में 31 नए मरीज सामने आए, लेकिन सुखद ये रहा कि वहां किसी की मौत नहीं हुई है। आपसे वही निवेदन कि बेशक कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी भी आप अपना बचाव खुद करें और लोगों को भी कोरोना से बचाएं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और बार बार साबुन से पानी से हाथ धोते रहें। और मौसम की जानकारी। शहर में आज सारा दिन धूप खिली, जिसके बाद तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया और आज दिन में गर्मी का एहसास होने लगा। रात का तापमान भी बढ़कर 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि मंगलवार से करीब 3 डिग्री अधिक है। मौसम में नमी की मात्रा 72% रिकॉर्ड की गई और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिली रहेगी और दिन का तापमान और बढ़ सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और नई खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।